आपका? मेरा नाम मौजी राम हुआ, वार्ड परिषद वार्ड नंबर 24 नवादा, नगर परिषद नवादा। मेरी पत्नी के पिछले 3 तारीख के बुखार लगा था, जिसकी इलाज सदर अस्पताल में करवाए हैं। बाद में डेंगू पॉजिटिव पाया गया, उसकी इलाज हुई। इसी संबंध में हम अपने कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने के लिए आए थे। हम सोचा कि कार्यपालक पदाधिकारी से डेंगू पर कुछ वार्तालाप करेंगे, इसकी क्या व्यवस्था में किया जा सकता है, क्योंकि नगर परिषद भी एक उत्तरदायित्व है, उनका भी एक साफ सफाई से संबंधित एक काम है। इसी संबंध में हम पिछले 2 दिन पहले कार्यपालक पदाधिकारी से मिलने आए। हम अपना मैसेज दिए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वहाँ गेट पर पदस्थापित सेवक मैसेज दिया और हमें 1 घंटा बैठने के लिए कहा गया। हम लगभग 1.5 घंटा बैठे। इस पीरियड में हमसे मिले नहीं कार्यपालक पदाधिकारी। हम ऐसा महसूस हुआ कि हम कोई महादलित वार्ड परिषद हैं, इसलिए हमसे मिलना एक गवारा नहीं समझे। जबकि नवादा शहर में डेंगू के इतनी प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, कई लोग मर चुके हैं और अभी भी सदर अस्पताल में कई लोग भर्ती हैं, जिसकी साफ सफाई एक इश्यू बनता है। अभी फॉगिंग सही ढंग से फॉगिंग नहीं हो रहा, पाउडर की छिड़काव नहीं हो रहा। हम कार्यपालक को मिल के मांग करना चाह रहे थे कि समय रहते हुए हम लोग भी अपने कर्तव्य के प्रति चेतें और डेंगू से जो हर संभव नगर परिषद से हो सकता है बचाव के लिए हम लोग करें। एक महादलित वार्ड पार्षद होने के कारण आपसे हमें ऐसा फील हुआ। आपको फील हुआ? हाँ। कि आप महादलित हैं? हाँ। इसलिए वो नहीं आपसे मिले और 1.5 घंटा तक बैठाए रखे। इतना ही नहीं, कार्यपालक पदाधिकारी जब से नवादा आए हैं बदल के, वो ऑफिस आते ही नहीं। कब आते हैं कब जाते हैं ऐसा पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो ऑफिस आते हैं 2-3 बजे तक रहते हैं। तो वो उस दिन आप मिलने गए थे, उस संजोग से आ गए थे? संजोग ही कहा जाता है। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम मौजी राम, वार्ड परिषद नवादा, नगर परिषद नवादा। आलोक कुमार चौधरी। किस वार्ड से वार्ड पार्षद? वार्ड नंबर 2 का वार्ड पार्षद। क्या आपके वार्ड में भी दवा का छिड़काव हुआ है? डेंगू का प्रकोप अभी बढ़ा हुआ है, आपके वार्ड में छिड़काव हुआ? हाँ, अभी तो मैसेज मिला सर कि छिड़काव हो रहा है, लेकिन डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसका मेरे क्षेत्र में मरीज भी निकल रहा है, अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। और मैं अधिकारी से निवेदन करता हूं कि इसका पूरी तरीक़ा से हर क्षेत्र में ब्लीचिंग और छिड़काव का ज़रूरत है, विशेष ध्यान दिया जाए। आपका? मेरा नाम हुआ गौरी साहु, वार्ड नंबर 29, क्या समस्या है? नवादा। हमारे वार्ड में अभी तक हम लोग का कोई छिड़काव, पाउडर, ब्लीचिंग अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जिसके संबंध में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ा हुआ है। उसके चलते कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कहीं बाहर भी गए हुए हैं। और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी तो जब से आए हैं तब से कभी ऑफिस अटेंड देखा ही नहीं है। कभी कभी ऐसे समय पर आए हैं, जरा मना 1-1 घंटा रहे और फिर निकल के चले जाते हैं। और न कहीं इनका कोई लिखित रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। SDO के यहाँ जाते हैं, DM के यहाँ जाते हैं, पूछने के बाद अगल बगल से दूसरे कर्मचारी से मालूम होता है कि मीटिंग में गए हैं। मीटिंग में गए हैं तो हवाई मीटिंग में गए हैं, उसका कोई लिखा ब्यौरा होना चाहिए ना। हम अपने वार्ड का समस्या हम किनसे कहें, किनसे शिकायत करें? अगर रहते ही नहीं तो शिकायत हम कहाँ करें? अभी तक आपके वार्ड में दवा का छिड़काव नहीं? नहीं। क्या नाम बताया? मेरा नाम हुआ गौरी साहु, वार्ड नंबर 29, पार नवादा, तेली टोला। आनंद कुमार। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? वार्ड नंबर 7 से। वार्ड नंबर 7 से क्या करने गए थे? सैनिटाइजर करने के लिए। सैनिटाइज करने? मच्छर का दवाई छिड़काव करने के लिए। कितने लोग आप लोग निकले हैं? हम लोग तो 10 निकले हैं। 10 निकले हैं। किन किन इलाकों में गए थे? हम तो गए थे वार्ड नंबर 7 में, नवीन नगर और रामनगर। नवीन नगर। पूरा दवा है या सिर्फ पानी का छिड़काव करते हैं? नहीं, पूरा दवा का छिड़काव। कितने बजे निकले थे? निकले थे 10 बजे। 10 बजे। और लोग बाकी अभी आ रहे हैं, जिस तरह से हो रहा है। अगर हमारे वार्ड जो नवादा नगर परिषद में डेंगू का जो प्रकोप धीरे धीरे फैलता जा रहा है, हम वार्ड पार्षदों ने सभी लगभग 4400 वार्ड पार्षदों ने कई बार बैठक में पास कर चुका है ब्लीचिंग, फॉगिंग करवाने के लिए, केमिकल लाने के लिए। लेकिन माननीय कार्यपालक पदाधिकारी कि क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, कुछ पता नहीं चलता है। ऑफिस कम आते हैं और कोई किसी तरह का केवल DM ऑफिस, SP ऑफिस, केवल अफसर शाही के यहाँ फॉगिंग होता है। और वार्ड में तो आज तक फॉगिंग इस बोर्ड में हुआ ही नहीं है।
आज हम बताते हैं, अगर हमारे वार्ड में हम तो आज लाचार होकर विवश होकर आज हम अपने पैसा से 5 बोरा चूना और 4 बोरा ब्लीचिंग पाउडर मंगवाए हैं, जो अपने पैसा से मंगवाए हैं कि हम तो देखेंगे नहीं, पब्लिक हमको चुना है। अगर किसी तरह का डेंगू वार्ड नंबर 21 में पाया गया तो हम कसम खाते हैं कि हम मच्छर पकड़ कर ये स्कूटी को कटवा देंगे। कि मेरा आम जनता डेंगू के प्रकोप से पीड़ित रहेगा। IAC और अपना अदर सिटी में जाकर ऐसो आराम करेगा, ये नहीं होने देंगे। ऐसा गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा नहीं होगा, रोज चिल्ला रहे हैं हम लोग कि ब्लीचिंग पाउडर लाइए, चूना लाइए, फॉगिंग कराइए। फॉगिंग होता है, आप देखते होंगे अखबार में चल भी रहा होगा, मेन रोड विजय बाजार कचहरी रोड ही तो होता है। अरे भैया, मच्छर गली में भी होता है, मोहल्ला में भी होता है। आज तक किसी वार्ड में गली मोहल्ला किसी गाथी में नहीं गया। केवल अफसर DM कोठी रोज डेली होगा, DM कोठी, जज साहब के कोठी, SP साहब के कोठी, सभी जगह होगा, मजिस्ट्रेट साहब के कोठी। लेकिन आम जनता जो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, समान सभी के गरीब गुरबा के साथ एक घोर अन्याय है। आप कहते हैं सुशासन और शासन की बात करते हैं नीतीश बाबू। तो नगर परिषद के कर्मचारियों के घर में छिड़काव हो रहा है या नगर परिषद के कर्मचारी तो अपने ठंडा हो रहे हैं। स्कूटी साहब वो नगर परिषद के कर्मचारियों बेहोशे होकर सुतल हैं, डेंगू के प्रकोप इन लोग पर। चेयरमैन साहब से इस संबंध में आपकी बात हुई? हम चेयरमैन साहब अब फिर बोल देंगे तो कहिएगा कि चेयरमैन पर लग जाता है। नहीं, लग नहीं जाता। इस संबंध में चेयरमैन साहब कहते थे, चेयरमैन साहब हम एक इंटरव्यू देखे थे, चेयरमैन साहब कहे थे कि विकास को अवरुद्ध कर रहा है। अरे आप तो चेयरमैन है ही, आप आते कार्यालय, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, आप आदेश करते, क्यों कर्मचारी और पदाधिकारी डेंगू ब्लीचिंग नहीं छिड़काव कर रहा है, क्यों नहीं फॉगिंग कर रहा है? तो लाचार होकर वार्ड कमिश्नर आवाज उठाता है तो अब हम उल्टे दबाने की कोशिश करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? आज अपने पैसा से रीना कुमारी वार्ड पार्षद अपने पैसा से 5 बोरा चूना और 4 बोरा ब्लीचिंग मंगवाई है, कल छिटवावेंगे। हम लोग लाचार हैं, अब हमारे मध्यम वर्ग से हम लोग भी आते हैं, हम लोग घर तो बेचेंगे नहीं, लेकिन सरकारी फंड का एकदम केवल इस्तेमाल अफसरशाही में हो रहा है। क्या क्या आया, क्या क्या गया, सब तो आपको पता होगा कि नगर परिषद में क्या क्या आया। इस बोर्ड में केवल शुरुआत में संजय साहू जी 5 बोरा ब्लीचिंग और अथी दवाए थे, शुरुआत हो गई, पास हुआ था, उसमें आया था, लेकिन आज तक उसके बाद नहीं आया। अभी डेंगू का प्रकोप आ गया, रोज अखबार में आप लोग महाशय लोग छापते हैं डेंगू का प्रकोप, जनप्रतिनिधि उदार फलना थी। अरे भैया, हम लोग क्या करें, छोटा प्रतिनिधि हैं। यहाँ जो अफसर आए हैं वो नया स्कॉर्पियो, आप देखिएगा नीचे जाके तो नया स्कॉर्पियो आया है, नया ये भी बता देते हैं, नया स्कॉर्पियो आया है। ये आप देखिएगा तो हर बड़ा बाबू से लेके छोटा बाबू से लेके AC में बैठते हैं। तो इसकी शिकायत आप जिला पदाधिकारी से क्यों नहीं किए कि हमारी बातों को स्कूटी में नहीं सुनते? ये तो कहते हैं कि जिला पदाधिकारी के हम रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी निभाएंगे या स्कूटी गिरी करेंगे ये? अरे हम क्या करें, तो उनसे पूछिए न। CC कैमरा से आप चेक करवा सकते हैं कि 40-42 दिन हो गया स्कूटी साहब को नवादा में पोस्टिंग। 10 घंटा भी 40 दिन में 10 घंटा अनुपात भी बैठे हैं, आते हैं फ्रस्ट्रेटेड माइंड इनका, आते हैं हबर। अब बताइए, जनप्रतिनिधि को एक चीज और रहस्य चीज बताते हैं, जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद को यहाँ जो नगर विकास से चिट्ठी आता है आवंटन का, उसका चिट्ठी नहीं मिलता है। सख्त निर्देश दे दिया गया है कर्मचारी को, वार्ड पार्षद को नहीं दिखाना है, नहीं देना है। ये नगर जनप्रतिनिधियों के मौलिक अधिकार का हनन है। और बताते हैं 12 तारीख का बोर्ड का बैठक हुआ है, प्रोसीडिंग में स्कूटी साहब का दस्तखत है रजिस्टर पर, लेकिन आज 14 तारीख हो गया, 1 महीना 2 दिन, अभी तक प्रोसीडिंग नहीं निकला है। ये भी जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। लेकिन कुछ इसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? हम करेंगे, हल्ला हंगामा करेंगे, लाचार हो जाएंगे, फिर 44 हम लोग बैठेंगे। इसका राजा ही अध्यक्ष, राजा और सचिव ही अथी हो गया, लापता हो गया, तो हम लोग तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं 44 को, इसी पर हम लोग अब निर्भर रहेंगे। फिर बैठक बुलवाएंगे, फिर इन पर दबाव डालेंगे।
हम लोग मौन होकर, चुप होकर, गौन होकर नहीं रहेंगे। इसके लिए अपने जनता के हित भलाई के लिए 44 एकजुट होकर लड़ाई संघर्ष करते रहेंगे। 4-6 महीना हो गया ये रोड का भगत सिंह चौक से लेकर खूरी नदी तक के जो रोड निर्माण है, जब ये उमेश यादव जी ही हैं, पूछते हैं पटना गया है। अरे पटना गया है, इलाहाबाद गया है, तुम इसको करवाओगे ना भैया। स्कूटी भी इंटरेस्टेड लेते हैं, गाड़ी कौन सुनता है। पानी पड़ेगा, आप लोग कीचड़ वाला दिखाइएगा जल पर दिन। अरे इन लोग तो कमीशन खोर है, पैसा लुटेरा। अरे लूट जब बनियन रहा है तो लुटेगा कौन सी बात कमिश्नर भाई। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार श्री। आप वार्ड पार्षद हैं? नहीं, हम इन लोग का सलाहकार है। किन लोग का सलाहकार? हाँ? किसके सलाहकार? वार्ड कमिश्नर लोग को। आपको इन लोग नियुक्त किए हैं सलाहकार? नियुक्त नहीं किए, बताते हैं। अभी आप किस हैसियत से बयान दे रहे हैं? हम अपना पत्नी के हैसियत से, वार्ड नंबर के आम जनता के हैसियत से बोल रहे हैं। आम जनता की? हाँ, वार्ड नंबर 21 के आम जनता के हैसियत से। होल्डिंग देते हैं आप? होल्डिंग जो होल्डिंग आज से हमारा पूर्वजे बाबे से देते आ रहे हैं। ये है कि हम लोग के पास बड़ा मशीन है जिससे हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं, लेकिन बड़ा मशीन में थोड़ा सा परेशानी है कि जो सकरी गलियां उसमें नहीं जा पाता है। तो आज से हम लोग उसको छोटा मशीन से भी रोस्टर के हिसाब से वार्ड वाइज छोटा मशीन से फॉगिंग कराएंगे। और मेरा बड़ा मशीन भी चलेगा, मतलब बड़ा मशीन से भी फॉगिंग होगा और छोटा मशीन से भी फॉगिंग। छोटा मशीन कितना फंक्शनल है सर आपके पास? छोटा मशीन मेरे पास 22 फंक्शन। टोटल कितना था? 33 था। बाकी क्या है? बाकी में थोड़ा बहुत समस्या है जिसको हम लोग ठीक करा लें। कब तक ठीक हो जाएगा वो? कल तक ठीक करवा लेंगे। आपका नाम सर? नगर प्रबंधक। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, दवाओं का छिड़काव पहले होना चाहिए था, अब क्यों शुरू हुआ? नहीं, हम लोग दवाओं का छिड़काव कर रहे थे। फॉगिंग तो 5, 7, 8, 10 दिन से कर रहे हैं और दवा का छिड़काव भी आज से शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को मैन पावर डिप्लॉय करना पड़ता है, आउटसोर्स से लेना पड़ता है, तो ये सब चीज़ होती है। तो वार्ड पार्षदों का आरोप है कि सिर्फ अधिकारियों, जजेज और कुछ पदाधिकारी जो विशेष रूप से हैं उनके घरों में छिड़काव हो रहा है, ऐसा क्या आरोप सही है? नहीं, अभी हम लोग पूरे जगह करा रहे हैं और हर जगह होगा। और जहाँ जहाँ छूट रहा है, जहाँ जहाँ मालूम होगा वहाँ पे करवाएंगे। कोई कंटामिनेटेड एरिया आइडेंटिफाई हुआ है? एरिया हमको आज स्वास्थ्य विभाग से कुछ डाटा मिला है, 10-15 मरीज का डाटा मिला है, तो हम आज उस एरिया को फोकस करेंगे सामने हमारे उसमें। जैसे न्यू एरिया हो गया, सिविल सदर अस्पताल के आसपास हो गया, गढ़पुर हो गया, तो इस सब में हमारे आज उसको सघन फॉर्म करवाएंगे इसको।